सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं गांव ग्रावड़ और आपने पता है यहाँ किसानों द्वारा संत रामपाल जी का बहुत बड़ा मान सम्मान हो रहा है और कुछ संत रामपाल जी के कुछ शिष्य कहूँगा मैं वो जुड़े हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे। आइए आज आपको थोड़ा रूबरू करा दें। सत साहिब जी। जी सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है खुशहाल सिंह मेहता। कहाँ से हो? मैं हूँ हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से। वाह जी वाह, बहुत दूर से आए हो। जी जी। कितने दिन से जुड़े हो रामपाल के साथ? हम अपने सदगुरुदेव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में 2013 में शरण दीक्षा ली थी। अच्छा जी, यहाँ क्या सीखने को मिला है? जी मैं सबसे पहले तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं सेना में था। सबसे बड़ी बात मैं आपको वो बताना चाहूँगा मैं जुड़ा कैसे। तो जब सेना में एक हाँ जी, जो हमारा भाई फौज में जाता है उसको पहले ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद एक शपथ दिलाई जाती है भारत सरकार द्वारा जो संविधान के अंदर है, उसमें बोला भी जाता है कि मैं भारत के संविधान का जो भी मेरे ऊपर अधिकार या आदेश होगा मैं उसको तहे दिल से करूँगा, उसका पालन करूँगा। इसमें मेरी कहीं भी मेरे को आदेश दिया जाएगा मैं खुशी से जाऊँगा। इसमें चाहे मेरी मृत्यु भी हो जाए। बताओ कितना दुख है, रोते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वो बोलते थे ब्रह्मा जी ही सारा कुछ है। तो 2012 की बात है जब मैं रिटायर्ड हो गया था। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि गुरुजी, जब मुझे नहीं पता था ये हरियाणा के ये ऐसे गुरुजी हैं, तो जब मैं देख रहा था तो गुरुजी ने क्या बोला, सातवें अध्याय का दूसरा श्लोक बोल रहे थे। उसमें ये बोला, अर्जुन अब तेरे को वो ज्ञान बता रहा हूँ जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ये भी मेरे को बड़ा अट्रैक्ट किया, यार कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसका मतलब इस सत्संग को लगातार सुनना चाहिए और ग्रहण किया। तब से लेकर आज तक आज के बीच में हूँ मैं। आपने तो जी मेजर साहब बातों की झड़ी लगा दी। अभी मैं लौट के आता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखवीर है जी। कहाँ से हो? मेरा गांव बापड़ोदा है जी। बापड़ोदा जी। आम पब्लिक को कितना सुख दे रहे हो ना? हम तो क्या सुख दे देते जी, परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं और उन्होंने हमारे को ज्ञान दिया। उस ज्ञान के आधार पर हम बिल्कुल बढ़िया सच्चे रास्ते पर चलते हैं। अरे क्या ज्ञान दिया रामपाल महाराज ने? महाराज जी ने देखो सारे गीता पुराण वेद बिल्कुल खोल के सारा ओपन दिखा दिया। अच्छा। परमात्मा के बारे में बता दिया। अच्छा। क्यों जन्म लेते हैं, क्यों मरते हैं, सारा परमात्मा ने कति निचोड़ करके सामने रख दिया। ऐसा संत ऐसा ज्ञान हमने कभी सुना ही नहीं था। एक बात बताओ, रामपाल जी महाराज कहते हैं दारू ना पियो, बीड़ी ना पियो, हुक्का ना पियो, गुटखा ना खाओ, और सरकार ने स्पेशल परमिशन दे रखी है, लाइसेंस बना रखे, सरेआम रोड पे दारू बेच रहे हैं। उनको तो कोई कुछ कहना नहीं, और जो रोका है उसको अंदर। देखो जी, परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है, शब्द में इतनी शक्ति है, ये सच्चाई है। परमात्मा से जुड़ने के बाद, इनका ज्ञान होने के बाद आदमी हाथ भी नहीं लगा होगा पीने की तो बहुत दूर की बात है। बाकी रही सरकार की बात, भाई सरकार तो हर चीज, जैसे दारू की बोतल में भी रखा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर भी उसको पी रहे हैं। और वो फिर भी कोई नहीं मानता और परमात्मा के लिख दे हैं, परमात्मा का आशीर्वाद दे दें। अगर बेटे ये चीज गलत है, इसको छूना भी नहीं। हम तो अगर हमारा कोई मेहमान रिश्तेदार भी आ जाता ना जी, तो हम तो उसको ना तो ये सलाह देते हैं भाई किसी दूसरे का जाकर पिया। उन सब ने ये पता, हमारे पर तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी है जी। 5 हम भाई हैं, 3 बहन हैं, बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ी रिश्तेदारी। एक भी रिश्तेदारी ऐसी नहीं जिसने परमात्मा का नाम नहीं लिया हो। एक भाई कोई भी परिवार में हमारे में ऐसा है नहीं, और परमात्मा ने ऐसा मिशन जोड़ दिया, हमने किसी दूसरे की हुक्का पीड़ी पीने की जरूरत ही नहीं रही। अगर हमारा भाई है नहीं पीता तो हमारा भाई आओ बैठो बात करांगे। अगर भाई पीना हूँ हुक्का बीड़ी पियो, हमारे में आ ही नहीं सकता। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी, बुराई का त्याग करना चाहिए। जो रामपाल महाराज हैं हमारे को यही शिक्षा देते हैं कि बुराई का विरोध करो और बुराई का त्याग करो। एक भाई और भी जुड़े हैं, इनसे भी आपको। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? उद्धम सिंह। बहुत बढ़िया नाम जी। हाँ जी। क्या काम करते हो? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। ट्रांसपोर्ट का जी। और रामपाल महाराज से कितने दिन से जुड़े हो? 2002 में जुड़ा था मैं। अच्छा, जब से जुड़े हो आपका परिवार में क्या लाभ हुआ है? पूरे सारे लाभ हो जी, जो चाहो वो लाभ हो जाता है। क्या हुआ है? एक तो गिनाओ, मेरे को बताओ तो, हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक तो बहुत छोटा सा जमींदार था मैं। हाँ जी।
आज कम से कम 400 गाड़ियां चल रही है मेरे पास इन संत रामपाल महाराज की वजह से। कहीं भी कोई हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ होता। नाम लेने के बाद में बहुत लाभ हुए हैं। और बच्चे जो हैं अपने काम का लग रहे हैं, बड़ी यात्रियां, बच्चों में कोई ऐब नहीं। अच्छा, इससे ज्यादा और क्या लाभ हो सकता है। हम देखते हैं कहीं कहीं रामपाल जी किसानों का मान सम्मान कर रहे हैं, किसान उनका कर रहे हैं। और जो रामपाल जी ने अभी काम कराया है, पाइप देने का, मोटर देने का, किसान की पूरी जो भूमि थी वो बिजाई होगी, अनाज हो गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, इससे बढ़िया तो संत आज तक कोई हुआ नहीं और न मेरे ख्याल में आगे होगा। इतना बढ़िया काम करने वाला जो किसानों के हक में, किसानों के हक में क्या, गरीबों के हक में, जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए अनाज नहीं है, ये सबकी मदद करते ही है। ये सेवा कब तक करते रहेंगे रामपाल महाराज? ये इतने जैसे गरीब आदमी है जिसके पास साधन नहीं है, इतने उसका साधन संपन्न नहीं हो जाता, इतने साहब मदद करेंगे। अच्छा, कुछ समाज वाले कह रहे हैं जी रामपाल बड़ा ढोंग कर रहा है, परिवार को बहका रहा है, क्या कहना चाहोगे? ना जी, मैंने सन 97 में नाम लिया था, सारा परिवार रिश्तेदार सब ले रहे हैं और मेरे गांव से भी बहुत जुड़ गए। अगर ढोंग करते तो ज्यादा दिन चलने का ये होता नहीं। वैसे ये तो घना 10 दिन में 5 दिन में आदमी समझ ही जाता है। बिल्कुल ढोंग नहीं है जी, सच्चा रास्ता दिखावे हैं और बहुत बढ़िया समय है। और मैं तो ये कहूँगा, ये प्रार्थना करूँगा पब्लिक से, जो भाई महाराज जी की शरण में आओ और उसका ज्ञान ग्रहण करो और फिर आगे देखो शोक। पहली बात तो देखो, गरीबदास जी महाराज ने भी कहा है, ये तो आसोज के सा मी बताया। आसोज का मी का क्या फायदा हो है? आसोज में एक तो जो पुरानी जो खेती हो है, बाजरा ज्वार, वो पक्का पूरी हो जाती है और अगले के लिए वही नमी हो जाती है, अगली बिजाई भी हो जाती है। तो ये फायदे तो दो हैं। अब हम इस टाइम एक तो ये परमात्मा की कृपा है, अब हमारा बहुत परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा और आगे के लिए हम तैयारी कर यहाँ से अपना चले जाएंगे। शत्रु ये एक किताब है रामपाल महाराज जी की, ज्ञान गंगा। जीवन हमारी जाति है, मानो हमारा धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। क्या आपने पढ़ी है ये? देखो जी, पढ़ी है जी? जी जी। क्या लिखा है इसमें से अंदर है ऐसा? जैसे ये जो ज्यादा पवित्र नदियों में गंगा पवित्र है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें गुरुजी ने वो मतलब जड़ी बूटी डाली है सर्व धर्म ग्रंथों से। जैसे इसमें लिखा है ना, जीव हमारी जात है, मानव हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। क्योंकि आज हमारे गुरुदेव वही के हम ये बता रहे हैं कि ये हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। ये थे हमारे साथ रामपाल जी महाराज के शिष्य। और आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ गिरावट झज्जर से, टोरादून के साथ ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।